नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेनकाब की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ज़ारा से लैला की मुलाकात होती है। लैला ज़ारा को कहती है, अमेरिका से हो आई, तुम तो 2 माह के लिए गई थी ना। ज़ारा कहती है, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो जरूर मेरे और तैमूर के एक साथ जाने पर जलन हो रही होगी, क्योंकि तैमूर के साथ फॉरेन टूर के तो तुमने ख्वाब देखे थे। लैला के चेहरे पर जहरीली सी मुस्कुराहट आती है। मैंने तैमूर को पाने के लिए खुद को तुम्हारी तरह बेचा नहीं। तुम तैमूर को पाकर भी कंगाल हो, बल्कि अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो गई हो। तुमने तैमूर के साथ जाने की बहुत बड़ी कीमत अदा की है। अपना सब कुछ तैमूर के नाम करवाकर तुम्हारे पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं। तैमूर तो दूर की बात। ज़ारा लैला को कहती है, क्या बकवास कर रही हो, मेरा सब कुछ मेरे पास है। लैला कहती है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, सब तैमूर और तायाजान के नाम हो गया है। ज़ारा का रंग एकदम सुर्ख होता है। तायाजान ऐसा नहीं कर सकते, मैंने सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। ज़ारा गुस्से से चली जाती है। लैला मुस्कुरा रही थी, बेवकूफ औरत। तैमूर भी नहीं मिला और जायदाद भी हाथ से चली गई। अब तुम्हारी औकात इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा नहीं। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी जाएगी। लैला गुस्से से अपने तायाजान के पास जाती है। तायाजान, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने मुझे धोखा दिया है। तैमूर कहता है, ये तुम डैड से किस तरह बात कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। नासिर कहता है, क्या हुआ मुझे बताओ ज़ारा। ज़ारा कहती है, मैंने तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ बिजनेस डील साइन करने के लिए दी थी और आपने मेरा सब कुछ ही अपने नाम करवा लिया। नासिर कहता है, वो तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, इसमें आग बगोला होने की क्या जरूरत है। जो तुम्हारा है वो तैमूर का भी तो है। बार बार तुम्हें डिस्टर्ब करना पड़ता था। रोज रोज की टेंशन से तुम्हारी हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़वा दी है मैंने। तुम अपने कमरे में जाओ। तैमूर कहता है, जाओ, तुमने डैड की बात ठीक से सुनी नहीं क्या, हमारे दरमियान जरूरी डिस्कस हो रही है। ज़ारा चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। बिलाल को कॉल करती है, मगर बिलाल का नंबर मसरूफ था। तैमूर कमरे में दाखिल होता है। क्या तुम्हारे लिए ये काफी नहीं कि हम दोनों एक हैं, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा ही तो है, फिर ये तकसीम क्यों। ज़ारा कहती है, तायाजान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करने से पहले मुझे बता तो सकते थे ना। तैमूर दिल ही दिल में कहता है, तुम्हारे परपुर्जे जो निकल रहे थे वो काटने जरूरी थे। अगर तुम्हें बता दिया जाता तो तुम ऐसा कभी ना करती। तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो मजबूरी का है। मैं तो अपना दिल ईमान पर हार बैठा हूं। उसे पाने के लिए अगर मुझे तुम्हें तलाक भी देना पड़ी तो तुम्हें तलाक दे दूंगा। तैमूर ज़ारा के पास जाता है। तुम्हें तो मुझसे बहुत मोहब्बत है ना, मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। फिर ये जायदाद कब से हमारे दरमियान अहमियत अख्तियार कर गई। आज तुम तैयार रहना, हम लंच इकट्ठे करेंगे। तैमूर जैसे ही बाहर जाता है, तैमूर का बाप कहता है, ज़ारा को प्यार से डील करो, कुछ दिनों के लिए कोई भी अपसेट नहीं होना चाहिए, अभी नई नई बात है। तैमूर कहता है, आप बेफिक्र रहें डैड। तैमूर की मां के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तैमूर की मां ज़ारा के पास जाती है। तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है, कि ये काफी नहीं कि मेरा हीरे जैसा बेटा तुम्हारा शौहर है, जिसे पाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती थी, किसी भी हद तक जा सकती थी, फिर ये मामूली सी बात पर क्यों मातम किया हुआ है। ज़ारा अपनी ताई को कहती है, ये सब आपके मशवरे से हुआ है ना। तैमूर की मां कहती, नहीं, मुझे तो खुद भी अभी पता चला है। इधर बिलाल ईमान को कहता है, ईमान, तुम अपनी मेहनत जारी रखो, तुम CSS जरूर करोगी, मुझे तुम पर तुमसे ज्यादा भरोसा है। ईमान कहती है, वो क्यों। बिलाल कहता है, जब कोई किसी चीज को मकसद बना ले, यह हासिल करने की ठान ले और दिलो जान से मेहनत करे, तो कायनात भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। एहसास से महरूमी या तो नाकाम बनाती है या फिर कामयाब। तुम्हें अपने माँ बाप का सहारा बनना है, मेरी हमदर्दियां तुम्हारे साथ हैं। ईमान कहती है, आपने ये सब वैसे कैसे किया। मेरा मतलब है, वहां लोग आपको अनपढ़ समझते हैं, नाकारा समझते हैं, और आप CSS के इम्तिहान में कामयाब होकर जब अपने मुकाम पर पहुंचेंगे तो आपकी फैमिली को बड़ा सदमा तो पहुंचेगा ना। बिलाल कहता है,
उन लोगों को मेरी फैमिली मत कहो। उन्होंने फैमिली बनकर हमारा सब कुछ छीन लिया है। करने को तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, मगर मेरी बहन तैमूर को दिलो जान से चाहती है। उसकी बीवी है, मगर तैमूर आस्तीन का सांप है। वो जारा का कभी नहीं होगा। उसने जो तुम्हारे साथ किया वो जारा को होश दिलाने के लिए काफी था। ईमान कहती है, मैं तैमूर को कभी माफ नहीं करूंगी। बिलाल कहता है, अभी तुम्हारे सामने और भी इम्तिहान है। अभी तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। इधर लैला बिलाल को कहती है, जारा ने अपने हिस्से की सारी जायदाद तैमूर और तहजान के नाम कर दी है। तुम्हें कुछ पता है कि नहीं? बिलाल को एकदम झटका सा लगता है। जारा इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है? अभी तक ये रिश्ता किसी न किसी वजह से बाकी था, मगर अब बहुत जल्द तैमूर भाई अपनी असलियत दिखा देंगे। इधर तैमूर ईमान के पास जाता है। ईमान कहती है, आप यहां क्यों आए हैं? क्या ताल्लुक है मेरा? तैमूर कहता है, पागल हो, मुझे अपना लो, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम तो बड़ी खुशकिस्मत हो, लोगों की जुबानें भी बंद हो जाएंगी। खुद सोचो, बड़ी सी गाड़ी होगी तुम्हारे पास, महल जैसा घर होगा। ईमान कहती है, थूकती हूं मैं तुम पर। तैमूर ईमान का हाथ पकड़ता है। बहुत गुस्सा है। समझती क्या हो अपने आप को? बहुत गुरूर है। ईमान कहती है, हां, मुझे अपने आप पर गुरूर है। तैमूर कहता है, तुम्हें अपना बनाकर तुम्हारे इसी गुरूर को तो तोड़ना चाहता हूं। ईमान कहती है, ये तुम्हारी भूल है। तैमूर कहता है, मुझे तुम्हारा चैलेंज कबूल है। तब तक आराम से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हें अपना न लूं। इधर तैमूर जारा को दिन ब दिन जूती की नोक पर रखना शुरू हो जाता है। बात बात पर उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देता है। जारा तैमूर का पीछा करती है। तैमूर ईमान के पास आता है। ईमान ये सब बातें बिलाल को बताती है। बिलाल कहता है, ठीक है, तुम तैमूर भाई को कहो कि तुम उससे शादी के लिए तैयार हो, मगर उसके बदले उसे अपना सब कुछ तुम्हारे नाम करना पड़ेगा। ईमान कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? बिलाल कहता है, ईमान कहती है, तुम कह रहे हो? बिलाल कहता है, हां, तुम एक बार कहो तो सही। ईमान बिलाल के बताए हुए प्लान के मुताबिक तैमूर को कहती है, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं ना? तैमूर कहता है, हां। ईमान कहती है, तो फिर ठीक है, मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूं, मगर आपको अपना सब कुछ मेरे नाम करना होगा। जारा भी तैमूर को और ईमान को देखती है और मौके पर आ जाती है। तैमूर को कहती है, यह है आपकी मसरूफियत, और ईमान के मुंह पर थप्पड़ मारने लगती है। तो तैमूर कहता है, तुम्हारी मजाल कैसे हुई ईमान पर हाथ उठाने की? मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूं। तैमूर जारा को तलाक दे देता है। ईमान यही बात बिलाल को बताती है। जब तैमूर मेरे पास आए थे तो जारा भी उनका पीछा करते हुए पहुंच गई थी। बिलाल सारी बात सुनकर सर पकड़ लेता है। एक बेनाम रिश्ते से जान छूट गई, मगर जारा बड़ी डिसहार्ट हो गई। इधर जारा की आंखों में आंसू थे। तैमूर की मां और उसका बाप जारा को देखते हैं। जारा सारी सूरत हाल बताती है। आपका बेटा ईमान के इश्क में मुब्तला है। बदचलन ईमान नहीं, बदचलन आपका बेटा था। ईमान बिल्कुल ठीक कह रही थी। आपके बेटे ने उसे न सिर्फ हरासा किया था, अब तो हद ही हो गई। अब आपका बेटा उसके इश्क में अपना सब कुछ उसके नाम करवाने पर तुला हुआ है। अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो आप भी खाली हाथ हैं। नासिर को बड़ा शौक लगता है, तैमूर इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता है? मेरी बरसों की कमाई सारी उस लड़की के नाम कैसे कर सकता है? जैसे ही तैमूर घर आता है, नासिर कहता है, ये मैं क्या सुन रहा हूं कि तुम उस लड़की से अभी भी मिलते हो, उसे शादी करना चाहते हो, अपना सब कुछ उसके नाम करवाने पर तुले हुए हो। तैमूर कहता है, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, मैं अपना सब कुछ ईमान के नाम करवा दूंगा और आप भी उसका इस्तकबाल करने की तैयारी कर लीजिए। नासिर कहता है, तुम बेवकूफ हो गए हो। तैमूर कहता है, हां, मैं बेवकूफी तो हो गया हूं। लैला को भी पता लग जाता है कि तैमूर ने जारा को तलाक दे दी है। आहत को जैसे ही पता लगता है वो भी ईमान के पास पहुंच जाता है। तुम तैमूर से शादी करोगी? उसे जिसने तुम पर तोहमत लगाई। ईमान कहती है, उसी तोहमत के दाग को धोने के लिए तो मैं तैमूर से शादी कर रही हूं। आहत कहता है, ये तुम अच्छा नहीं कर रही। ईमान कहती है, अच्छा तो तुमने भी नहीं किया। बड़े दावे करते थे मुझसे मोहब्बत के, मुझे सफाई का मौका भी नहीं दिया। मेरी इज्जत, मेरा वकार सब दो पर लग गया। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम जा सकते हो।
आहत बोझल कदमों के साथ चला जाता है। तैमूर अपने बिजनेस प्रॉपर्टी के कागजात ईमान के नाम करके उसके पास आ जाता है। ईमान सारे कागजात को देखती है। इसमें वो घर के कागजात तो हैं ही नहीं। उस घर में मैं कैसे जाऊंगी जो मेरा है ही नहीं। तुमने मुझे कहा था ना, जो तुम्हारे नाम है वो तुम मेरे नाम कर दोगे। तैमूर कहता है ठीक है, तुम निकाह की तैयारी करो, वो घर मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। मैं जा रहा हूं, कल बारात लेकर आऊंगा। तैमूर चला जाता है। ईमान काफी परेशान थी, अब क्या होगा, ये बिलाल ने मुझे कहां फंसा दिया है। ईमान बिलाल को कॉल करती है। बिलाल कहता है तुम फिक्र क्यों करती हो, जैसे मैं कह रहा हूं तुम वो करो। तैमूर बारात लेकर आ जाता है। महफिल सजी हुई थी। ईमान घर के कागजात को देखती है और बिलाल के हवाले कर देती है और तैमूर को कहती है तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसे कंगाल से शादी करूंगी। तुम्हारे पास है क्या। यह सुनकर तैमूर के पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। ईमान तैमूर के घर वालों को नोटिस भेजती है। तैमूर ईमान की मिन्नत समाजत करता है। जब बात नहीं बनती तो उस पर पिस्टल तान लेता है। तैमूर को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। ईमान की और बिलाल की शादी हो जाती है। बिलाल लैला को कहता है मैंने तुम्हें आजाद करने का फैसला कर लिया है, तुम चाहो तो मुझसे तलाक ले सकती हो। आहत जब जब ईमान को बिलाल के साथ देखता था उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता था। ईमान लैला को कहती है अगर आप चाहें तो बिलाल की जिंदगी में रह सकती हैं। मुझे आपसे कोई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, बल्कि मुझे खुशी होगी अगर हम दोनों एक साथ रहेंगे। ड्रामा नकाब में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।